दोस्तों, आपका MS चौहान और आप देख रहे हैं अपने चैनल फेविकैम। दोस्तों, हम कपड़ों को स्टार्च करना तो काफ़ी लोग बताते हैं स्टार्च कैसे करना है, कौन कौन सा उसमें स्टार्च हम यूज़ करें। लेकिन कपड़ों को सॉफ्ट करना ये भी एक, क्योंकि इंडस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, कपड़ों को सॉफ्ट करना। कई बार के सॉफ्ट के चक्कर में हम उसमें इतना ज़्यादा मशीन में चला देते हैं या उसमें इतना केमिकल यूज़ करते हैं कि वो जो केमिकल होता है वो हमारे हाथ में आ जाता है, लेकिन कपड़ा हमारा टाइट का टाइट पापड़ की तरह बना रहता है। उसके लिए क्या करें? क्योंकि जो मैं ट्रांसलेशन, एक तो होता है हिंदी, एक होता है इंग्लिश, मैं सादा देसी भाषा में, क्योंकि ज़्यादा एजुकेटेड, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो उसी हिसाब से आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि कौन सा कपड़े को, कि उसमें क्या होता है कि कई बार हमारे जैसे पिगमेंट पेंट है या स्क्रीन पेंटिंग है, इस टाइप के जो कपड़े होते हैं और उसको हम वॉश करते हैं, उसमें सिलिकॉन शॉर्पनर करते हैं। सिलिकॉन शॉर्पनर ये दोनों, जैसे सिलिकॉन होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है वाटर कलर, और जो हमारा शॉर्पनर होता है वो हमारा क्रीम कलर में होता है, वाइट भी होता है। तो ये कपड़े के हिसाब से यूज़ किया जाता है, जैसे हमारा कैटोनिक शॉर्पनर है या उसमें तार वाला शॉर्पनर है, उस हिसाब से। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें महत्व रहता है पीएच का, यानी एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड से हम उसका पीएच निकालना होता है, और कई बार की ज़्यादा चलान मशीन में चला के तो हम उस पर रुआं निकाल देते हैं, इसको पिलिंग बोला जाता है। उसको पिलिंग को हटाने के, निकालने के लिए हम उस पर यूज़ करते हैं बायो पॉलिश से, उसको किया जाता है, यानी इंजाइम करते हैं। इंजाइम से उसमें कई बार क्या है कि उसमें दिक्कत क्या आती है कि जो हमारी सिलाइयाँ होती हैं, जो उभरी सिलाइयाँ होती हैं, जैसे डायनम है या कोई भी गारमेंट है, उसमें जो उभरी सिलाइयाँ होती हैं उसमें वाइटनेस आ जाती है। जब भी आप कपड़े करें, कपड़े को उल्टा कर लें, उल्टा करने के बाद में उसको आप इंजाइम करें या बायो पॉलिश जिसको बोलते हैं। उसमें किसी भी डिटर्जेंट वगैरह का यूज़ नहीं किया जाता। गर्म पानी में भी होता है, ठंडे पानी में भी होता है, दोनों विधि हैं, उसी हिसाब से आप केमिकल यूज़ करें। जैसे इंजाइम करते हैं, इंजाइम के डिसाइजर करते हैं, डिसाइजर के बाद हम इसको इंजाइम करते हैं। इंजाइम को न्यूट्रल करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड करते हैं, कि किसी भी, ये भी शॉर्पनर का एक रूप है कि कपड़ा सॉफ्ट हो जाता है, उसमें एक वॉशिंग लुक आता है, वॉशिंग की लुक आती है। हमें वॉशिंग की लुक नहीं देनी तो कपड़े को आप उल्टा कर लें, उल्टा करके उसको आप शॉर्पनर करें। और उसमें कई बार कि कुछ गारमेंट ऐसे होते हैं कि पानी में जाने के बाद में और वो एक तरह का श्रिंक हो जाते हैं, यानी सिकुड़ जाते हैं, तो उसे कैसे करना चाहिए? और क्योंकि हम पानी में तो कर लेते हैं, पानी और डिटर्जेंट के साथ में तो कोई भी केमिकल के साथ में कर लेते हैं, इसको पेट्रोल के साथ में भी किया जाता है, पर्क वगैरह के साथ में किया जाता है। उसके लिए अलग से उसका शॉर्पनर होता है, एक होता है वाटर बेस और होता है पेट्रोलियम बेस, तो वो करते हैं। लेकिन पिगमेंट पेंट या स्क्रीन पेंट के जो गारमेंट होते हैं उसको हम नहीं कर सकते उसमें पेट्रोल प्रोडक्ट में, क्योंकि वो क्या है, उसका जो कलर है वो लाइट हो जाएगा, एक तरह का डैमेज होएगा, डल हो जाएगा। तो उसके लिए हम सिलिकॉन बॉल यूज़ करते हैं, टम्बलर के अंदर डालें और उसको एक तरह का क्रश करना है। उसी तरह क्या है कि कई बार हम पिगमेंट पेंट हम उसको वॉश करते हैं, हम उसमें दुनिया भर का सिलिकॉन शॉर्पनर लगा लेते हैं, और वो कपड़ा जब गीला होता है उस टाइम शॉर्पनर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, बिल्कुल मलाई की तरह। लेकिन सूखने के बाद फिर वो पापड़ की तरह दिखाई देता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो हमारा बाइंडर है और जो उसमें वैक्स है, वैक्स यानी मोम है, जो हम प्रिंटिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, जब तक हम उसको ब्रेक नहीं करेंगे, ब्रेक मतलब जब तक उसको तोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारा कपड़ा सॉफ्ट नहीं होगा। एक तरह का जैसे पॉलिश शीट के ऊपर कोई भी चीज़ डालते हैं तो वो जैसे रेन कोट या कोई भी इस टाइप का जो होता है, जो वाटर प्रूफ कोई भी गारमेंट होता है, उसके ऊपर पानी डालेंगे तो वो आर पार नहीं होगा। तो जब तक उसको हम ब्रेक नहीं करेंगे तब तक वो यान के अंदर नहीं जाएगा, यान में नहीं जाएगा तो वो कपड़ा हमारा सॉफ्ट नहीं होगा। और उसमें ये चैप्टर बहुत बड़ा है कि इसको कितना भी हम बड़ा करें, उसमें सबसे बड़ी बात है कि पीएच को मेंटेन करके चलें। और हर एक चीज़ का सलूशन है, लेकिन हमारी कहते हैं ना कि अनुभवहीनता के कारण हम उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। और यहाँ पे आपको विश्व स्तरीय
वर्ल्ड को कहते हैं संसार में हर एक चीज़ का सलूशन आपको मिलेगा, और वो भी फ्री है। फ्री का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल उसको लाइटली लें, क्योंकि लाइटली लेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे। क्योंकि होता क्या कि बिना मेहनत और बिना पैसे के, बिना श्रम के कोई भी चीज़ मिलती है तो हम उसको ज़्यादा वजन नहीं देते, ज़्यादा उसको सोचते हैं भाई ये ऐसे ही है। तो आप, क्योंकि देसी भाषा के हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और मैं इतना बड़ा वो नहीं हूँ कि भाई वैज्ञानिक या इस टाइप का हूँ, टेक्सटाइल इंजीनियर इस टाइप नहीं। जो मेरे अनुभव है वही आपको शेयर करता हूँ। तो जो सबसे पहले जो शॉर्पनर होता है वो हमारा होता है एस्टिक एसिड, यानी सिरके का तेजाब। इसमें जो एस्टिक एसिड होता है बहुत ज़्यादा गंध होती है, और उसके कई काम होते हैं। एक तरह का कपड़ों के लिए वरदान है ये, कि किसी कपड़े को फिक्स करना हो, फिक्सर यूज़ करते हैं वैसे, ब्रांडेड हो या कैसा भी हो वो करते हैं, लेकिन आप कपड़े को फिक्स कर सकते हैं इससे, एस्टिक एसिड से। और इससे आप कलर को डार्क कर सकते हैं और कीटाणु रहित कर सकते हैं, और किसी भी रंगीन कपड़े को आप एक तरह का नई लुक दे सकते हैं। तो ये एस्टिक एसिड है, बहुत सारे काम करता है। और इसका जब कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, कपड़े के अंदर कोई केमिकल डाल दिया, उसको न्यूट्रल करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। यानी ये रामबाण इलाज है गारमेंट के लिए। तो जो इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री में क्या होता है कि हर एक थोड़ा दुख की चीज़ का होता है कि जो सीनियर होते हैं, सीनियर और जूनियर, कि देखो जो भी इंसान काम कर रहा है सबको अपनी पूरी मेहनत, निष्ठा, ईमानदारी के साथ करना चाहिए। तो ऐसी प्रॉब्लम होंगी नहीं कि सीख के तो आते हैं। हमने जैसे मर्चेंडाइजर है, फैशन डिज़ाइनर है, प्रोडक्शन मैनेजर, उसमें सब आ जाते हैं, लेकिन सारा निचोड़ कहाँ आता है कि जब हम उसको वॉशिंग में देते हैं, वॉशिंग में यानी धुलाई विभाग में देते हैं, कि वहाँ तो कोई किसी ने ये नहीं देखा भाई कहाँ से सीख के आया, भाई सस्ते में रख लिया और उसको वो अपना पूरा गारमेंट अपनी 10 दिन 15 दिन की जो मेहनत है वो पूरी उनके हवाले कर दी, और उसको नीला करें पीला करें को। क्योंकि ये क्या कि कहते हैं भेड़ चाल, कि जो हमने सीखा वही करना है, बाकी सब लोग अपने। और इसमें सबसे बड़ी कमी किसकी होती है? जो हमारे सीनियर होते हैं। इसमें बोलने में, और कहते हैं सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, और सुनने के लिए ज़्यादा हिम्मत चाहिए, उसे पचाने के लिए और भी ज़्यादा हिम्मत चाहिए। ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं आ जाती कि कहीं आप यूट्यूब पे कहीं देख लोगे, उसके लिए एक तपस्या करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो किसी भी टाइप का काम हो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको अनुभव लेना पड़ेगा। और कोई इंसान ये सोचता हो कि शिक्षा को ख़रीदा जाए, आज तक कोई इतना पैसे वाला पैदा नहीं हुआ कि शिक्षा को खरीद सके। उसको आप वैल्यूएशन उसकी निकाल सकते हैं सिर्फ। बाकी मेरी कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करें। और कपड़े को, क्योंकि इसका एक प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेंगे तो उसके दुष्परिणाम आपको दिखाई देंगे। कि कपड़े को वॉश कैसे करना है, उसको ड्राई क्लीन करना है, वॉश करना है, या उसको कैसे सुखाना है, लैंड ड्राई करना है, टम्बलर ड्राई करना है, उसको हैंग ड्राई करना है, ट्रिप ड्राई करना है, सारी चीज़ें होती है। उल्टा सुखाना, सीधा सुखाना, धूप में सुखाना, छाया में सुखाना है, ये है। तो ये सारी चीज़ें, इसको स्टीम प्रेस करना है, इसको ऑर्डनरी प्रेस करना है, सारी चीज़ें, क्योंकि ये छोटी छोटी बारीकियाँ ये आपको सीखनी पड़ेंगी। और सीखने के लिए आपको ये नहीं कि कहीं जाना पड़ेगा, कि मैं बार बार कहता हूँ आप एक्सपेरिमेंट करें। और एक्सपेरिमेंट, क्योंकि सबसे बड़ा गुरु आपके अंदर बैठा, उसको जगाइए आप। और ज़िंदगी, कहता है दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल हो, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति आपको प्रबल रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों मेरा सिर्फ यही रहता है कि भाई आप अपने काम को पूरी मेहनत, निष्ठा, ईमानदारी के साथ में करें। और जो इंडस्ट्री से मुझे भी 45 साल के आसपास हो गए हैं, और उसमें दिक्कत क्या आती है कि जो 2 नंबर का जो ये काम करते हैं, क्योंकि जो काम होने वाला है, और कोई भी काम ऐसा नहीं होता जो ना होने वाला हो, लेकिन उसको शॉर्टकट में लेके चलते हैं। वो तभी ये हालत हुई है हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की, कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए। क्योंकि वर्ल्ड में हम कभी बहुत अच्छे
स्टेज पे आते थे, अब कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो ये सिर्फ क्या है कि हमारी जो नाकामियाँ हैं वो इसको आपको बिल्कुल मानना पड़ेगा कि जो नाकामियाँ हैं, क्योंकि पैसे के पीछे भागते रहते हैं कि भाई पैसा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा। उसमें जो भ्रष्ट लोग हैं वो चाहे लाखों रुपए कमा रहे हों, मेरी नज़र में वो जीरो होते हैं, क्योंकि मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं है और संकोच करना भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों मेरा ये रहता है कि भी अपने काम को पूरी मेहनत, निष्ठा, ईमानदारी के साथ में करें। और कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, और जो मेरे अनुभव है मैं आपको इसके विषय में बिल्कुल बताऊंगा। तो दोस्तों कपड़े का विषय यूँ ही निरंतर चलता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।